हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी डिस्टेंस फार्मूले पे बेस है, लेकिन ये जो पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनसे ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ जो ज्योमेट्री है उसके नॉलेज का भी थोड़ा सा टेस्ट होता है। यहां पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि आपको 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों पॉइंट्स से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का होगा। क्वाड्रिलेटरल आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो को देखा है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे सबसे पहले हम इन चारों पॉइंट्स को हम एक नाम दे देते हैं, से a -1 -2, b 1 0, c -1 2 एंड d हमने मान लिया -3 0। बच्चों यहां पे एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो 4 पॉइंट्स हमें दिए होते हैं तो ये बिल्कुल अनटोल्ड है कि ये चारों ही पॉइंट बिल्कुल सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, ऐसा नहीं कर सकते। ये चारों ही पॉइंट सीक्वेंस में दिए होते हैं, एक लगातार में दिए होते हैं। तो इसलिए आप जब भी इनका नेमिंग करें, आपको जरूरी नहीं है कि ABCD करो, आप PQRS कर सकते हो, LMNOPQ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो भी आप नेमिंग करें वो बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं। 6 डिस्टेंसेस कौन कौन से निकालने हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल बना के एक दिखाता हूं, जस्ट एक रफ आइडिया के तौर पे। ये सपोज करो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। इस क्वाड्रिलेटरल में सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये AC जो कि इसका डायगोनल है और BD ये भी इसका डायगोनल है। तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डिटर्मिनेशन जो है इन 6 डिस्टेंसेस के आधार पे करेंगे। पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उसके बाद आपको वो क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि कैसे आप इन 6 डिस्टेंसेस के आधार पे अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं AB डिस्टेंस निकालूंगा। AB इज इक्वल टू, ऑब्वियसली हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने जा रहे हैं, और यदि इससे पहले हम 2 वीडियोस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बना चुके हैं, और उसमें से पहला वीडियो जो है वो फार्मूले के डिस्क्रिप्शन का है, और इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सभी फार्मूले के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी सलाह है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसका फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें यहां पे हमने किसका डिस्टेंस निकालना है, AB का। तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो इस हिसाब से आप वैल्यूज पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा x2 हो गया 1, x1 हो गया -1। तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हो गया 0, और फिर से यहां पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2, ये भी 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। ये हो गया, आप इसको सॉल्व कीजिए आगे, 4 + 4, सो दिस इज 8, एंड आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 2√2 यूनिट। अब हम इसी तरीके से BC का डिस्टेंस निकालेंगे। सो BC इज, तो अब हम BC का डिस्टेंस निकालने के लिए ये है B और ये है C, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब आप इसी के अनुसार, मैं फिर से दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले में पुट कीजिए x2, ये हो गया -1, सो दिस इज -1, और x1 हो गया 1, तो -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 2 और y1 हो गया 0, सो इट इज 2 - 0 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, -1 - 1 -2 हो गया, और 2 - 0 ये 2 होगा, सो आप लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा
माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो अगेन इट इज √8। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2√2 यूनिट। अब हम निकालेंगे BC के बाद DC या CD, आप कह सकते हैं एक ही बात है, तो हम CD निकालते हैं। चलो आपको सीक्वेंस में सुविधा रहेगी। CD का फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है, ये हम निकालेंगे CD, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। सो आप फॉर्मूला लिखिए -3 और -1 लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, प्लस y2 इज 0 और y1 इज 2, तो ये हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 यानी -2 आ गया, तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2, ये भी -2 हो गया, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस अगेन 4, ये हो गया √8। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये भी बन गया 2√2 यूनिट। तो अब तक आप देख सकते हैं कि जो हमने 3 डिस्टेंसेस निकाले हैं AB, BC और CD, और ये तीनों ही इक्वल हैं यानी 2√2 यूनिट आए हैं। अब हम चौथा यानी AD निकालेंगे। AD का डिस्टेंस हम निकालेंगे तो AD हो जाएगा, इसके लिए ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। सो अब आप देखिए यहां पे -3 - -1 यानी यहां पे ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस हो गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा प्लस, यहां पे आप देख सकते हैं ये y1 है ये y2 है, तो y2 - y1 यानी 0 और माइनस फिर प्लस हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा -3 + 1 यानी -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 + 2 यानी 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 + 4, फिर से आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 8 और इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। तो आपने देखा कि अब तक जो 4 साइड्स हमने निकाले हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, वो चारों ही इक्वल हैं। अब यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, लेकिन अभी भी हम क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाए कि ये क्वाड्रिलेटरल है कौन सा। हमने शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया कि ये या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अब उसको निकालने के लिए हमें इनके दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालना होगा। तो अब इसके डायगोनल्स कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली AC और BD। तो हम निकालेंगे अब AC का डिस्टेंस। तो आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम AC, ये A है और ये C है, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। इसी तरीके से जब हम BD का निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो अब हम इसका AC का और BD का दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AC के लिए फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, -1 माइनस प्लस यानी 1, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो y2 है 2 और y1 है -2, तो माइनस फिर से ये प्लस हो गया, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहां देख सकते हैं ये -1 है ये +1 है, तो ऑब्वियसली ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो ये हो गया 2 + 2 यानी 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। तो इसका एक डायगोनल हमने निकाला जो कि 4 यूनिट है। अब हम इसके दूसरे डायगोनल यानी BD को निकालेंगे। तो BD के लिए फिर से हमें वही डिस्टेंस फॉर्मूला लेना है, और BD में जैसा कि मैंने आपको बताया कि B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हो जाएंगे और D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हमने ले लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, क्योंकि y1 और y2 दोनों ही इसके 0 हैं। सो दिस इज -3 - 1 यानी -4 का होल स्क्वायर, और ये 0 - 0 तो ये कैंसिल ही हो गया, तो ये हो गया √16 विच इज इक्वल टू अगेन 4 यूनिट। सो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। और चारों साइड्स इक्वल और दोनों डायगोनल्स इक्वल किस में होता है, ऑब्वियसली ये स्क्वायर में होता है। सो नाउ वी कैन कंफर्मली से दैट कि ये जो हमें गिवन क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये जो 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट्स से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल निश्चित रूप से
स्क्वायर है। तो यहां पे हम एक लाइन और लिखेंगे, हियर all four sides are equal and both the diagonals are equal, therefore it is a square। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि ये तो हमने स्क्वायर डिटरमाइन कर लिया, और अगर हमें स्क्वायर के अलावा क्या क्या हो सकते हैं और उनका हम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो मैं अभी आपको वो भी समझाऊंगा। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। तो उसमें से पहला पॉइंट है कि इफ अपोजिट साइड्स are equal and diagonals are unequal, then it is a parallelogram। यानी अगर AB इक्वल है DC के और AD इक्वल है BC के तथा AC और BD आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा पॉइंट कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इफ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, then it is a rectangle। यानी अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तीसरा पॉइंट है, इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल but diagonals are unequal, then it is a rhombus। यदि चारों साइड इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि ये rhombus है। और चौथा पॉइंट, वैसे तो मैंने पीछे लिखा है लेकिन मैं फिर से लिख देता हूं कि इफ all four sides are equal and diagonals are also equal to each other, then it is a square। तो मेनली यही चार तरह के क्वाड्रिलेटरल्स आपको करने के लिए आते हैं, और चारों के ये पॉइंट्स यदि आपको याद रहेंगे तो सब में आप बिल्कुल उसी तरीके से 6 डिस्टेंसेस यानी चारों साइड्स के डिस्टेंसेस, जैसे हमने पीछे निकाला है AB, BC, CD, AD, ये चारों साइड्स के हो गए। देन हम AC और BD ये दोनों डायगोनल के डिस्टेंस निकालेंगे, और इन 6 डिस्टेंसेस के बेस पे ये जो 4 पॉइंट्स हमने लिखा है, इन चारों पॉइंट्स की मदद से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।